Hello learners, today we'll be solving the next practical question of accounting of holding companies. The link of the question has been given in description box. You are requested to download it, read it so that you can understand how we have solved this particular question number 9 of accounting of holding companies. मैं पहले क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको रीड आउट कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन है कि ये दो कंपनी है, ए कंपनी लिमिटेड और बी कंपनी लिमिटेड, दोनों की बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट की डेट है एज ऑन 31 मार्च 2020। इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के टोटल 1600 शेयर्स एक्वायर किए हैं ऑन अगेन ओपनिंग डेट पे किए हैं, इट इज ऑन 1 अप्रैल 2019। दोनों कंपनी ने 1920 का जो डिविडेंड है वो प्रपोज किया है। ए लिमिटेड जो है उसने बी लिमिटेड से प्लांट खरीदा है, प्लांट की अमाउंट है 10,000 रुपीज और बी लिमिटेड की उसकी कॉस्ट थी 6,000 रुपीज। तो ए लिमिटेड ने 10,000 में खरीदा है लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है, 6,000 रुपीज है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, प्रॉफिट का अमाउंट कितना हो गया 4,000। वो प्रॉफिट का यूज हम किसके लिए करेंगे, हम उसका यूज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड से लोन लिया है 1 अप्रैल 2019 को और उस लोन का जो इंटरेस्ट है 6%, उसका कोई भी एंट्री ना बी लिमिटेड ने पास किया है ना ए लिमिटेड ने पास किया है, तो उसकी भी हमको एंट्री पास करनी है। तो ये क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहता है वो कंप्यूटेशन ऑफ मेजॉरिटी रेशियो रहता है। तो हम मेजॉरिटी रेशियो कंप्यूट करते हैं। मेजॉरिटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं, यहाँ पे गिवन है कितना 1600 शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी का कैपिटल कितना गिवन है 2 लाख रुपीज, उसका एक शेयर कितने का है 100 रुपए का है। 100 से हम अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो सब्सिडियरी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आया 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी रेशियो आया वो कितना आया 80%। स्टेप नंबर 2 हम कैलकुलेट करते हैं क्या, माइनॉरिटी रेशियो। माइनॉरिटी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है 100% माइनस मेजॉरिटी रेशियो। तो 100% माइनस 80% कितना आया 20%। माइनॉरिटी रेशियो कितना है 20%। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को और वो एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। हम यहाँ पे चेक करेंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का कंप्यूटेशन यहाँ पे करना है। फिर हमने चेक किया शेयर्स का एक्विजिशन कब हुआ है, शेयर्स का एक्विजिशन हुआ है एज ऑन 1/4/2019। तो एक्विजिशन के बाद की जो डेट रहेगी अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट, वो उसको हम बोलते हैं दैट इज पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो यहाँ पे जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड आया कितने मंथ्स का आया 12 मंथ्स, या पूरा एंटायर ईयर हमारा क्या बन गया पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। और जो ओपनिंग डेट है दैट ओपनिंग डेट इट इज ओनली वन डेट, जो कि ओपनिंग डेट है और वो ओपनिंग डेट ही हमारा क्या बनेगा, दैट वन डेट इज कॉल्ड एज अ प्री एक्विजिशन पीरियड। मतलब ओपनिंग डेट का अगर रिजर्व है या ओपनिंग डेट का अगर प्रॉफिट गिवन है तो उसी को हम कैपिटल प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए यूज करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो यहाँ पे दो प्रॉफिट गिवन है, एक ओपनिंग प्रॉफिट गिवन है एज ऑन 1/4/2019 और एक प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां चला गया पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में और ओपनिंग प्रॉफिट कहां चला गया प्री एक्विजिशन पीरियड में। तो हम यहां पे लिख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1/4/2019। सब्सिडियरी कंपनी का ओपनिंग प्रॉफिट गिवन है 20,000 रुपीज का, तो हमने यहां क्या लिखा 20,000 लिखा, रिजर्व गिवन नहीं है तो हमने इसे क्या कर दिया क्लोज कर दिया। तो ओपनिंग प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट हमारा कितना आया 20,000। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा क्या है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है और हमें यहाँ पे आपको याद रखना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में सब्सिडियरी कंपनी का बहुत सारे हमको एडजस्टमेंट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट
फॉर द ईयर। तो हमने यहाँ लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ बी लिमिटेड। सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट कितना है? सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना गिवन है? 38,000। हमने क्या किया? हमने इस प्रॉफिट से ऐड किया। क्या ऐड किया? हमने यहाँ पे कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, 38,000 रिजर्व गिवन नहीं है तो कुछ भी चीज ऐड होगी नहीं। अब हम आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। एडिशनल इंफॉर्मेशन का पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि दोनों कंपनी ने 2019-20 ईयर का जो डिविडेंड है वो 10% प्रपोज किया है, और वो अगर 10% प्रपोज करेंगे तो इससे प्रॉफिट पे क्या होगा? प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा? प्रॉफिट कम होगा। और प्रॉफिट कहां पर से हो रहा है? पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से हो रहा है, क्योंकि शेयर्स एक्वायर किए हैं ओपनिंग डेट पे। इसलिए हम क्या किए? यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड को क्या किया? हमने रेवेन्यू प्रॉफिट से क्या किया? माइनस किया। तो हमने यहाँ लिखा प्रपोज डिविडेंड। ये प्रपोज डिविडेंड किसका? बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड में कैपिटल कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपीज, और आउट ऑफ दिस 2 लाख रुपीज उसने कितना प्रपोज किया डिविडेंड? 10%। तो कितना आया? 20,000। ये प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आ गया कितना? 18,000। फिर यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड से लोन लिया है ऑन 1 अप्रैल 2019। उस लोन का इंटरेस्ट है 6%, जो कि बी लिमिटेड ने पे नहीं किया और ना ही उसकी कोई एंट्री पास की है। तो अब इसकी एंट्री पास करेंगे। लोन का अमाउंट है तो हमने यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम ए लिमिटेड। लोन की अमाउंट है 50,000 रुपीज, और इस 50,000 के लोन पे इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना होता है? 6%। तो कैलकुलेट किया 6%, तो ये आ गया कितना? 3,000। और 3,000 माइनस किए तो रेवेन्यू प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का, दैट इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इट कम्स टू हाउ मच? 15,000 रुपीज। तो कैपिटल प्रॉफिट आया 20,000 का और रेवेन्यू प्रॉफिट आया 15,000 का। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 5। दैट इज स्टेप नंबर 5 हमारा है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की ए लिमिटेड ने 80% शेयर्स खरीदे बी लिमिटेड के। कितने में खरीदा? तो उसके इन्वेस्टमेंट साइड आप देख सकते हैं, वैल्यू गिवन है हाउ मच? 2 लाख रुपीज। तो हम यहाँ पे कितना लिख रहे हैं? हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2 लाख। यहाँ पे सबसे पहला चीज जो लेस करेंगे वो लेस करेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपीज। मेजॉरिटी रेशियो कितना आया? 80%। तो 80% कितना आया? 1,60,000। हमने उसको माइनस किया, यहाँ पे आगे कितना? 40,000। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लेस किया गया कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन मेजॉरिटी रेशियो। कैपिटल प्रॉफिट कितना आया? कैपिटल प्रॉफिट का हमने कंप्यूटेशन किया। कैपिटल प्रॉफिट कितना आया? 20,000 रुपीज। 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 80%, ये आ गया 16,000। 16,000 को हमने माइनस किया तो ये आया कितना? 24,000। अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारा आंसर रहेगा गुडविल। तो हमने यहाँ लिख दिया गुडविल। तो गुडविल कितना आया? गुडविल आया ₹24,000। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 20%। तो ये आ गया कितना? 40,000। फिर हम इससे क्या ऐड करते हैं? हम इससे ऐड करेंगे
कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो 20%, तो आ गया 4000 रुपीज। और लास्ट हम ऐड क्या करेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट, इट कम्स टू हाउ मच 15,000 मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो 20%, तो ये आ गया कितना 3000। हमने टोटल किया तो ये आ गया हमारा कितना 47,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया, हम इसको लिख लेते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट is equal to rupees 47,000. Next it is step number 7, that is consolidated P&L account. Step 7, consolidated profit and loss account. तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट and loss account of A Limited. A Limited का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है, ओपनिंग प्रॉफिट गिवन है 25,000 का, और प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है हाउ मच, इट इज गिवन 60,000। टोटल हमने प्लस किया दोनों को, यहाँ पे कितना आ गया 85,000 रुपीज। यहां पे हमने फिर क्या किया, हमने यहां पे ऐड किया रेवेन्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया 15,000 आया, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, मल्टीप्लाइड बाय 80%, तो ये आ गया कितना 12,000। दोनों को ऐड किए तो अमाउंट आ गया 97,000। अब हम और इंफॉर्मेशन चेक कर देते हैं। सबसे पहला है कि ए लिमिटेड ने भी डिविडेंड प्रपोज किया है और बी लिमिटेड ने भी डिविडेंड प्रपोज किया है। तो यहाँ पे अगर ए लिमिटेड ने डिविडेंड प्रपोज किया तो उसका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने माइनस किया 10% प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ ए लिमिटेड। प्रॉफिट किसका, ए लिमिटेड का है, तो हम यहाँ पे उसके प्रपोज डिविडेंड को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 10% है, 10% किसका निकालेंगे, कैपिटल का निकालेंगे। कैपिटल है ए लिमिटेड का 4 लाख रुपीज, और उसका 10% हमने कंप्यूट किया तो ये आ गया कितना 40%। हमने इसको माइनस कर दिया, बचा कितना 57,000 रुपीज। फिर आते हैं बी डिविडेंड ने भी डिविडेंड प्रपोज किया है, तो अब बी डिविडेंड जब डिविडेंड प्रपोज करेगी तो वो किसके डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और उसका एक शेयर होल्डर कौन है, ए लिमिटेड है। तो ए लिमिटेड में क्या होगा, बी लिमिटेड से डिविडेंड मिलेगा, बी लिमिटेड से डिविडेंड मिलेगा तो ऑटोमेटिकली ए लिमिटेड का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं शेयर ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड ने कितना डिविडेंड प्रपोज किया था, आउट ऑफ 2 लाख रुपीज 10% डिविडेंड हुआ था 20,000 रुपीज। तो 20,000 का डिविडेंड बी लिमिटेड ने प्रपोज किया था, और वो उसका कैलकुलेशन हमने रेवेन्यू प्रॉफिट में देखा था। 20,000 आया, और उसमें 80% शेयर ए लिमिटेड होल्ड करती है, तो उसका 80% डिविडेंड किसको मिलेगा, ए लिमिटेड को मिलेगा। तो ए लिमिटेड की डिविडेंड से हमने क्या प्लस कर दिया, 80% प्लस कर दिया। ये हमने 16,000 क्या किया, प्लस किया, तो ये आ गया 73,000। फिर हमने यहाँ पे एक और चीज ऐड की, ए लिमिटेड ने लोन दिया है बी लिमिटेड को, और बी लिमिटेड उसका इंटरेस्ट क्या करेगी, पे करेगी। तो हमने यहाँ पे ऐड किया इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, और इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ए लिमिटेड का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था 3,000 रुपीज, 50,000 का लोन था, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने कितना कैलकुलेट किया था 3,000 रुपीज कैलकुलेट किया, ऐड किए, याद है 76,000। लास्ट एडजस्टमेंट इज विल डिडक्ट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन मशीनरी। मशीनरी बेचा है तो यहां पे हम उस पर भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे।
10 लाख रुपए में बेचा है, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 6 लाख रुपए। तो 6,000 रुपए में बेचा है, 6,000 रुपए की चीज को कितने में बेचा है 10,000 रुपए में बेचा है, तो उसके बीच का अमाउंट क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया 4,000 रुपीज। मल्टीप्लाई किससे करना है, हम उसको मेजॉरिटी रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। मेजॉरिटी रेशियो कितना है 80%, तो हमने यहाँ पे 80% लिखा और ये आ गया 3,200 को माइनस किया, तो अब हमारा फाइनल आंसर है 72,800। There is an intercompany sale of goods or intercompany sale of asset. If we can calculate the profit, we have to also calculate the amount of unrealized profit. तो हमने यहाँ पे unrealized profit कितना कैलकुलेट किया 3,200 रुपीज। इस 3,200 का पहला ट्रीटमेंट क्या किया हमने, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट में माइनस किया। दूसरा एडजस्टमेंट हमको इसको क्या करना है, इसको वैल्यू ऑफ मशीनरी के साथ इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब हमारा जो मेन आंसर है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मेन हमारा आंसर है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले हमने बनाया, लायबिलिटीज, अमाउंट इन रुपीज, एसेट्स अमाउंट इन रुपीज। अब हम क्या करना है, दोनों के बैलेंस शीट को मर्ज करना है और मर्ज करते समय हमको क्या याद रखना है, सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड प्रॉफिट उसको लेना नहीं है। एक और चीज है जो होल्डिंग कंपनी की कंसीडर नहीं करनी है, वो है इन्वेस्टमेंट, जो उसके एसेट साइड होगा, उसने जितने शेयर्स खरीदने के लिए जितना भी कॉस्ट पे किया होगा उसको भी हमको कंसीडर नहीं करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड से। सबसे पहला क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच एंड द अमाउंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना है 4 लाख रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4 लाख। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने क्या बनाया, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनाया और कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बना के हमारा आंसर कितना है 72,800। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया 72,800। नेक्स्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, वो भी लायबिलिटी है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया 47,000 का। फिर हम बैलेंस शीट चेक करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, लोन फ्रॉम ए लिमिटेड, मतलब इंटर कंपनी है, ए बी लिमिटेड ने लोन लिया है, ए लिमिटेड ने लोन दिया है, बी लिमिटेड के लायबिलिटी साइड है और ए लिमिटेड के एसेट साइड है, दोनों इंटर कंपनी हुआ। इंटर कंपनी एडजस्टमेंट को हमने क्या किया, बुक से हटा दिया। उसके बाद क्या गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है। हमने यहाँ लिखा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ए लिमिटेड का गिवन है 25,000 और बी लिमिटेड का क्रेडिटर्स गिवन है दैट इज 10,000। टोटल हमने प्लस किया, ये आ गया 35,000। एक बार एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, क्या एडजस्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ पे आएगी। तो हमने देखा पहला जो इंफॉर्मेशन गिवन है प्रपोज डिविडेंड, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रपोज डिविडेंड। पहला ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का कैपिटल 4 लाख रुपीज है, उसका 10% प्रपोज डिविडेंड कितना आया 40,000 रुपीज। और बी लिमिटेड का कैपिटल था 2 लाख रुपीज, उसका 10% हमने कितना निकाला 20,000। वो 20,000 का 80% हमने कहाँ कंसीडर कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय। तो 20% कहाँ कंसीडर करेंगे, यहाँ पे। तो हमने यहाँ लिखा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये अमाउंट कितना आ गया 4,000। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड आउटस्टैंडिंग इट इज हाउ मच 44,000। नेक्स्ट एसेट साइड चेक करते हैं। एसेट साइड सबसे पहला एसेट गिवन है फिक्स्ड एसेट, तो हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट लिख रहे हैं। फिक्स्ड एसेट ए लिमिटेड का गिवन है 1,40,000 रुपीज
और बी लिमिटेड का गिवन है 1,80,000 रुपीज। दोनों को प्लस किए, दोनों को प्लस करने के बाद अमाउंट कितना है 3,20,000। यहां पे माइनस किया हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इंटरकंपनी सेल 6,00,000 की मशीनरी को 10,000 रुपए में बेचा, प्रॉफिट आया 4,000 और उस प्रॉफिट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, मेजॉरिटी रेशियो 80% से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आया 3,200 रुपीज। वो 3,200 का पहला ट्रीटमेंट हमने क्या किया, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते समय उसको माइनस किया, दूसरा अमाउंट यहां पे माइनस करना है तो हम यहां पे माइनस करें 3,200 माइनस किए, अमाउंट आ गया यहां पे 3,16,800। फिर सेकेंड एसेट गिवन है इन्वेस्टमेंट इन बी कंपनी लिमिटेड। ए कंपनी लिमिटेड के बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन है 2 लाख रुपीस का। उस 2 लाख का यूज करके हमने क्या निकाला, गुडविल निकाला। गुडविल को हम यहां पे लिख रहे हैं, दैट इज गुडविल अमाउंट इज 24,000। नेक्स्ट गिवन है लोन ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड को लोन दिया ए लिमिटेड ने, तो ए लिमिटेड की एसेट हुई, इंटर कंपनी हुई, इसलिए हमने उसको बैलेंस शीट से हटा दिया। लास्ट गिवन है अदर एसेट्स, तो हमने यहां लिखा अदर एसेट्स। अदर एसेट ए लिमिटेड का गिवन है 1,20,000 और बी लिमिटेड का एसेट गिवन है 1,38,000 रुपीज। दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 2,58,000। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लेते हैं। डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो गया, प्लान का एडजस्टमेंट हो गया एंड लोन का एडजस्टमेंट हो गया। कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है। टैली करते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितने से टैली हो रहा है, टोटल करते हैं। 3,16,800 प्लस 24,000 प्लस 2,58,000। हमारा बैलेंस शीट टैली हो रही है कितने से, 5,98,800। 5,98,800। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।